नमस्कार। एक बार फिर मैं धम्मौर कस्बे से यानी कि धम्मौर बाज़ार से करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद समनाभार समनाभार में स्थित है यह भगवान नरसिंह का धाम। और यह धाम पौराणिक धाम है और मैं समझता हूँ कि करीब हज़ारों वर्षों से यहाँ पर स्थित है। इसके पहले जो भव्यता यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है नहीं थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उनके सौजन्य से इस मंदिर प्रांगण को, नरसिंह भगवान के इस मंदिर को 4 करोड़ 63 लाख रुपए अनुदान मिला हुआ है और कार्य चल भी रहा है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय लोग हैं हमारे साथ में। टिकावर ग्राम सभा के यहाँ से महज करीब 150 मीटर की दूरी पर टिकावर ग्राम सभा है, वहीं के हैं गिरीश सिंह जी और उनके अन्य साथी भी हैं। तो हम इनसे जानने का यह प्रयास करेंगे कि क्या 4 करोड़ 63 लाख रुपया जो आया हुआ है उसका सही रूप से उपयोग किया जा रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, कार्य कितने दिनों से चल रहा है। 1 वर्ष पहले मैं आया था यहाँ पे, तब कार्य की यहाँ पर शुरुआत की गई थी, लेकिन आज भी कुछ मंदब गति मुझे दिख रही है क्योंकि 1 वर्ष पहले जो ठेकेदार से हमारी बात हुई थी तो वह 1 वर्ष का समय बता रहा था कि बनके यहाँ का भवन और मंदिर प्रांगण या कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। आज शिवरात्रि का दिन है, मैं आया दर्शन करने तो मेरी इच्छा जागृत हुई कि यहाँ के लोगों से पूछा जाए कि आखिर में विलम्ब क्या हुआ। भाई साहब, आप तो यहाँ के नज़दीक के हैं और नज़दीक होने के कारण यहाँ पर क्या काम चल रहा है, किसके माध्यम से चल रहा है, कैसे चल रहा है, यह सारी जानकारियाँ आपसे हम चाहेंगे। तो यह भवन जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, यह भवन किस लिए बनाया गया है? काफ़ी सुंदर ढंग से इसको तराशा भी गया है। यह भवन पर्यटन लोग जो बाहर से आते हैं, जैसे साधु सन्यासी आए, उनके ठहरने के लिए व्यवस्था है यहाँ पर। और बाकी काम तो अंदर बहुत अच्छा हुआ है। नहीं, वो तो देखने में उन्हीं लोगों को ठहरने की यहाँ व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई है। बाकी भाजपा सरकार द्वारा 4 करोड़ 63 लाख रुपए देना और नरसिंह भगवान को संज्ञान लेना, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो जिंदगी में ये सब कभी होता ना। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद यहाँ तहे दिल से हम ग्रामवासी देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक निवेदन है भारतीय जनता पार्टी सरकार से जी कि नरसिंह भगवान पर्यटन स्थल पर टिकावर के लिए भी छोटा गेट रास्ता दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की सबसे बड़ी महानता है इस मंदिर को जगाने के लिए। जैसे कि सबसे ज्यादा लोग टिकावर के ही आते हैं नरसिंह भगवान मंदिर पे। जी। और कार्य जो चल रहा है, इस कार्य का अधूरापन या कम हुआ है, ज्यादा हो रहा है, सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बाद में कार्य समापन पर ही पता चल पाएगा। अभी सब टूटा फूटा इधर उधर पड़ा है, सब समझ ही नहीं आ रहा है वो कितने दिन तक। बिल्कुल सही कही आपने बात। और बाकी सब तो लगभग ये जो सिस्टम बना हुआ है साधु संतों के लिए, यहाँ पर बहुत बढ़िया काम है। आगे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ियाँ होती हैं तो उसे ठेकेदार से हम आप लोग सब लोग कह कर सुधरवाएंगे। और बाकी सरकार द्वारा जो कुछ दिया गया है, नरसिंह भगवान पर ध्यान दिया गया है, उसे तहे दिल से धन्यवाद। कारण यह समझ में नहीं आता है कि 4 करोड़ 63 लाख रुपए थोड़ी रकम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा रकम होती है, बहुत ज़्यादा रकम। उतने का अगर कार्य हो गया, ठीक है, तो ये अमेठी और सुल्तानपुर जिले में मंदिर दिखेगा नरसिंह भगवान का। बिल्कुल यही, और उतना कार्य हो जाना उचित भी है, होना चाहिए। अब जो अभी आपने कहा कि रास्ते की व्यवस्था होनी चाहिए टिकावर ग्राम सभा तक, तो वह टिकावर ग्राम सभा तक रास्ता कहाँ से निकल के जाएगा? ये खेत जो है अरहर का, ये टिकावर ग्राम सभा का बॉर्डर है। अच्छा, वहाँ तक रास्ता है। अच्छा। बाकी सोमनाभार ग्राम सभा बॉर्डर का जो रास्ता है, वहीं से अगर उसमें जोड़ देते हैं तो इधर कहीं से दरवाजा या खिड़की दे देते हैं, टिकावर के लिए बहुत बड़ी महानता हो जाएगी। थोड़ा दिक्कतें भी आएंगी क्योंकि यहाँ पर लोगों की खाते की शासन प्रशासन से निवेदन किया जाएगा, खाते की जमीन से बगल से भी कुछ चक्रोट वगैरह का छूटा हुआ होगा उनके नक्शे में, ठीक है। उधर से जैसे पहले गांव का बॉर्डर रहता है तो वहाँ से चकबंदी द्वारा या राजस्व द्वारा
छोड़ा जाता है जी, वो तो जी। नक्शे में देखने पे ही पता चलेगा कहाँ से दिया जा सकता है। बस निवेदन है कि दे दिया जाए तो ज़्यादा उचित हो, चाहे छोटा ही रास्ता दे दिया जाए। भाई साहब आप भी हैं? हाँ, हमारे अंकल जी हैं ये। अच्छा अच्छा, हम बात करेंगे यहाँ के एक मौजूद है व्यक्ति, अब क्या हैं हम यहीं से बात करेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय भाई, मैं हूँ लखनऊ से। जी मेरा नाम मनोज कुमार है। जी जी मनोज कुमार शिल्पकार है। जी मैं यही पत्थर का काम जो है सारा यहाँ पत्थर का काम करवाया है। जी, अभी ये जी। काम चल रहा है। जी, अभी काम चल ही रहा है। तो यह पत्थर जो लग रहे हैं, जी यह पत्थर केवल मंदिरों में लगने हैं या हर नहीं, जगह? ये मंदिर में लगना है, रेलिंग का काम होना था, जी। उधर स्टेज का काम होना था। अभी आपका कितना काम बाकी है? अभी बस हमारा जो है लास्ट काम चल रहा है गेट का, अच्छा और थोड़ा सा जो काम बचा हुआ वो टेबल और मेज का है। अच्छा अच्छा, वो भी यहाँ पर पत्थर टेबल, के? जी पत्थर की ही टेबल और मेज भी लग रही हैं। ठेकेदार कौन है यहाँ का, मेन ठेकेदार? मेन ठेकेदार तो हमारे जो है कि भाई साहब हैं, वो देखिए उनका नाम है, अभी है नहीं, मौजूद नहीं? नहीं मौके पर तो नहीं है। भाई साहब जो है कि यहीं से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। उनका ननिहाल भी यहीं का है। उन्होंने ही ये प्रोजेक्ट को जो है पास भी अच्छा, करवाया है। प्रोजेक्ट उन्हीं के माध्यम से ये आया जी हुआ जी है। जी जी जी। तो यह भवन के विषय में आप बता सकते हैं कि यह भवन किस लिए बनाया गया? ये भवन भाई साहब जो है यात्री जो है रुकने के लिए बनाया गया है। रैन बसेरा है ये। जी, ये रैन बसेरा है। जो साधु संत आएंगे, जी, जी। उन साधु संत या भक्त आएंगे भगवान नरसिंह के दर्शन के जी, लिए जी। और रात्रि विश्राम यहाँ कर सकते जी हैं। जी जी। क्योंकि मैंने सारी व्यवस्थाएं दिखाई यहाँ पे, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, देखने में लगता है कि हाँ, अगर इसी तरीके से इसका रख रखाव बना रहा, पूरा फॉर सीलिंग पे बनाया गया है, भव्यता दी गई है भवन में, और व्यवस्थाएं जो इसके अंदर दी गई हैं वह व्यवस्थाएं भी काफ़ी बढ़िया हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर आए, अंदर आके दिखाएंगे। आप किचन का स्वरूप शायद दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। लैट्रीन बनाई गई है, 3 लैट्रीन बनी हुई है, नहाने की व्यवस्था है यहाँ पे, और सारी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं सारी दी जा रही हैं, लेकिन अभी 1 वर्ष पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 वर्ष पहले हम यहाँ पर आए हुए थे, और 1 वर्ष के बाद मेरा आना फिर यहाँ पे हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4,63,00,000 अनुदान मुख्यमंत्री कोष से मिला है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के कोष से जो धन यहाँ पे आया है वह 4,63,00,000 रुपए आया हुआ है। और उस 4,63,00,000 रुपए का अगर सही रूप से उपयोग यहाँ पर किया जाता है, एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जो कि यह मंदिर काफ़ी पौराणिक है, प्राचीन है। इसी तरीके से छोटे छोटे कई मंदिरों का निर्माण किया गया है। मैं ले चलता हूँ आपको, जहाँ पर भगवान नरसिंह की प्रतिमा स्थापित है। तभी आज के सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पर हड़िया बाबा हुआ करते थे, और हड़िया बाबा का यहाँ पर दरबार भी लगता था। तब इतनी भव्यता नहीं थी। एक वट वृक्ष के नीचे, एक पीपल के नीचे बाबा आते थे, और वहीं पर उनका विश्राम होता था। न कोई भवन था, न किसी भवन का निर्माण हुआ था। हालांकि क्षेत्र के लोगों द्वारा जब इस मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की गई, तो इसके लिए लोगों ने प्रयास किया, और प्रयास करके उसी का नतीजा भी कहा जा सकता है कि आज इस मंदिर को 4,63,00,000 रुपए जो अनुदान मुख्यमंत्री कोष से मिला है, उसका काम चल रहा है। बजरंगबली की प्रतिमा आप लोग को दिखाई पड़ेगी। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे। एक मंदिर का निर्माण बिल्कुल इसी के बगल में है। मैं भाई साहब से पूछूंगा कि कौन से प्रभु, कौन से भगवान इस यहाँ पर महादेव जी का शिवलिंग है, उस मंदिर में? जी जी। तो जैसा कि आज तो महाशिवरात्रि है, लोग जल भी यहाँ पे आना चढ़ाने जाना आ लगा रहे हैं। हुआ है। हम्म। हाँ, अब भव्यता यहाँ, मित्रों मैं बता दूं, यहाँ से महज करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर धम्मौर बाजार स्थित है, और धम्मौर बाजार के पास ही
एक प्राचीन मंदिर है जो कि 2500 वर्षों से वहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है। उसका आकलन 2500 वर्ष पुराना मंदिर है। इसका आकलन कैसे किया गया मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे जो स्थित है वट वृक्ष, उस वट वृक्ष की आयु जब पुरातत्व विभाग ने आकी तो लगभग वह आयु उस वट वृक्ष की 2500 वर्ष पुराना वह वट वृक्ष मालूम पड़ा। यह भगवान शिव का शिवालय है और हम चलेंगे मंदिर प्रांगण के अंदर, और उस मंदिर प्रांगण के अंदर यह सारी जितने भी ये शिल्प कथा भागवत के लिए मंच बनाया गया है। यहाँ पे सत्संग कथा वगैरह का जो है आयोजन किया जा सकता है। भक्तों को बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था पूरे मंदिर प्रांगण में आप देखेंगे तो इंटरलॉकिंग दिखेगी आप लोगों को। कहीं मिट्टी का कोई भी ऐसा नहीं है कि बरसात में कहीं मिट्टी जम जाए। हम चलेंगे मंदिर प्रांगण के अंदर, वहाँ भी दिखाएंगे किस तरीके से काम चल रहा है। और ये क्या चीज़ है यहाँ पे, मैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से पूछूंगा कि क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी जो इसका दायरा है काफ़ी बड़ा दायरा है। तो चूँकि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था तो क्षेत्रीय लोगों द्वारा अतिक्रमण भी किया गया था। उस अतिक्रमण की हुई ज़मीनों को भी यहाँ से छुड़ाया गया और उसको मंदिर के अधिकार में लिया गया। और क्योंकि यह भी विश्राम करने के लिए शायद भक्तों के विश्राम के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि अभी ठेकेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है, नहीं तो उनकी पूछताछ होती। और जो मेन मंदिर है भगवान नरसिंह का यहीं पे है और भक्तों द्वारा पूजा अर्चना जल चढ़ाने का काम, जैसे मैंने आपको बताया कि आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव की कहा जाए तो महापर्व है जिसको हर वर्ष लोग धूमधाम से मनाते हैं। और भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा है, जो एक पुरातन पौराणिक प्रतिमा कही जा सकती है, वह यही मंदिर है भगवान नरसिंह का। और यह कभी एक अकेला मंदिर हुआ करता था भगवान नरसिंह का, और शायद यहाँ पर किसी भवन का निर्माण नहीं था, केवल एक वृक्ष की छाया यहाँ पर थी जहाँ भगवान नरसिंह विराजमान हुआ करते थे। लेकिन आज इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर के और यह पीपल के वृक्ष के नीचे प्रतिमा या पाषाण काल की आपको दिखेगी। बहुत पुरानी प्रतिमा है, इसका कोई आकलन नहीं है। अब पाषाण काल जब कहा जाता है तो बहुत ही पुराना अध्याय खुल के सामने आता है और उसी अध्याय से संबंधित यह मूर्ति भी है। हाँ, तो मैं आपसे पूछूंगा, भाई साहब से पूछूंगा, कुछ जानकारियाँ आप भी दीजिए, क्योंकि पूरी जानकारी ना होने के कारण आप लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि बताते रहिए। यह भी प्रतिमा जो है वह काफ़ी पुरानी है। लगभग कितनी पुरानी है? देखिए, पाषाण काल की है। पाषाण काल की ये भी है। तो अगर देखा जाए तो ये अलौकिक प्रतिमाएं और पौराणिक प्रतिमाएं जो यहाँ पर बची हुई हैं अभी तक और सुरक्षित रखी गई हैं, क्या प्रतिमाएं इस जंगल में आज तक बची हुई हैं। और इसी मंदिर का जीर्णोद्धार सौजन्य से मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह का मंदिर महेशनाथ धाम जो कि धम्मौर में स्थित है, वह भी प्राचीन और पौराणिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2500 वर्षों से उसका आकलन किया जा रहा है कि वह मंदिर वहाँ पर स्थापित है। तो इस तरीके का अगर सहयोग माननीय मुख्यमंत्री से महेशनाथ धाम को मिलता है तो वह भी बड़ा आकार लेकर के, जहां आज लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं, उनको खड़े होने के लिए जगह नहीं है। भगवान के दर्शन किस तरीके से प्राप्त होंगे यह अभी मैं देख के आ रहा हूं। इतनी भीड़ शायद ही किसी मंदिर प्रांगण में देखने को मिलेगी। मैं फिर किसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलूँगा। तब तक के लिए ज्ञान प्रकाश सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।